अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो ये टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये जो है पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। मतलब ओवरऑल इस चैप्टर पे भी काम करूँगा। और क्योंकि ये एक स्टूडेंट का जो है वो रिक्वेस्ट है, तो ये उनकी रिक्वेस्ट की वजह से ये टॉपिक जो है मैं बना रहा हूँ। तो केमिकल और कोऑर्डिनेशन दो वर्ड्स अलग अलग हैं। देखें, एक है केमिकल, मतलब केमिकल का क्या, केमिकल का कोऑर्डिनेशन कहाँ पे, बॉडी पे। देखिए, अगर हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस एंड सिस्टम, यानी कि नर्व्स का एक सिस्टम। तो अगर केमिकल की बात करें तो बॉडी में केमिकल का कुछ कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन करना, अपना एक्शन शो करना, उसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन केमिकल्स के बारे में। उन केमिकल्स को बायोलॉजी की ज़ुबान में या बायोलॉजी की लैंग्वेज में उनको हार्मोन्स कहते हैं। तो हमारा जो मेन डिस्कशन होगा आज जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि भाई हमारे पास जो है वो हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड किसे कहा जाता है, टाइप्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से सीक्रेट होते हैं, नेचर क्या है उनका, और सेकेंडली जो है किस तरह ये आगे काम करता है और क्या कितने कितने टाइप्स हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं। देखिए, हार्मोन्स की मिसाल ऐसी है जैसे एक मैसेंजर हो। जिस तरह आप एक जगह पे खड़े हैं, आपको ए से बी जाना हो, लेकिन आपको मतलब ऐसी जो आपका आप कहते हैं कि भाई मुझे ए से, ठीक है, मैं ए पे खड़ा हूँ, मुझे बी पे जाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, ठीक है, फिर आप बी तक जाते हैं। अब जो गाड़ी है वो क्या है, वो हार्मोन है मिसाल के तौर पर। मतलब ये है कि जो हार्मोन है वो इफ़ेक्टर तक जाके इफ़ेक्ट करता है, अपना जो है मैसेज जो है वो आगे तक पहुंचा देता है, उसका नाम क्या है, हार्मोन्स है। अब हार्मोन्स की जो मैं डेफिनेशन लिखूं कि मैं कहूँगा कि हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस secreted by endocrine glands, endocrine glands, and the effects on target tissue। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई हार्मोन्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो रिलीज होते हैं। अब हम देखेंगे कि एंडोक्राइन क्या होता है, ठीक है, एंड द इफेक्ट द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू क्या है, देखिए टारगेट टिश्यू हमेशा जो है मसल या ग्लैंड्स होते हैं, जो है टारगेट टिश्यू आई मीन जो मसल ग्लैंड नहीं होते हैं। टारगेट टिश्यू मतलब ये है कि इसने कहाँ जाके इफ़ेक्ट करना है, तो इसका मतलब टारगेट टिश्यू हुआ, ठीक है। अब इसको देखेंगे मज़ीद। अब जो है मैं पहले एंडोक्राइन या ग्लैंड्स की बात करूं, सबसे पहले बात आती है ग्लैंड्स की कि ये हार्मोन जो हैं ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं ना, ग्लैंड्स। तो हमें ग्लैंड्स का पता होना चाहिए कि जो ग्लैंड्स हैं वो क्या होते हैं। ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं दो टाइप के। एक होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रीट्स करते हैं इंजाइम्स को, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं इंजाइम्स, ये इंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। अब इसका थोड़ा बहुत मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि जो इंजाइम्स क्या होते हैं। अभी इंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जिससे क्या होता है कि कोई भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होता है, उसके बाद इंजाइम उसी तरह बाहर निकल आता है, और ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इसी का नाम इंजाइम है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो इंजाइम सिक्रीट करते हैं। बाकी इंजाइम का अपना एक चैप्टर है, वो बात की बात है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं
ये हमने कहा कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब ये हार्मोन्स जो हैं ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये जो है पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। वो अभी देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास हार्मोन या ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन, तो इसके एग्जाम्पल पे तो पता हो ना। अब एंडोक्राइन जो मैं कहूँ कि भाई हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके एग्जाम्पल भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड है। ये क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये है एक हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी आ जाता है इसमें। कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस का भी रोल आता है इसमें, हाइपोथैलेमस। फिर जो है हमारे पास पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। पेंक्रियाज के लिए वर्ड मिक्स ग्लैंड इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि पेंक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, ठीक है। और जी हमारे पास थायराइड के बाद हाइपो जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद मतलब डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिस तरह फीमेल्स में, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स जो कि फीमेल्स में होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। अब जो है ये तो मैंने चंद बताए हैं। अब हमारा जो मज़ीद आगे चैप्टर का डिस्कशन होगा वो इन्हीं बेस पे होगा कि हम जो है पढ़ेंगे वन बाय वन कि कौन सा ग्लैंड जो है कैसे काम करता है। ये भी खैर इसको फ़िलहाल 2 मिनट के लिए साइड कर दें। अब बात करेंगे कि हमारे पास जो हार्मोन्स हैं उनका यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन फ़र्क क्या है। उसके 2 मेन फ़र्क हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो इंजाइम जो है सिक्रीट करते हैं, लेकिन इनके पास जो इंजाइम सिक्रीट करेंगे ना, इनके पास एक डक्ट होता है, नाली होता है, उस नाली के ज़रिए से वो वहाँ पर ट्रैवल करके आगे जाता है। डक्ट होता है इसके पास। जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्ट लेस होते हैं, ठीक है। डक्ट लेस का मतलब ये है जैसे ही ये हार्मोन बनेगा डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा, कोई नाली इसके लिए नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में एंटर हो जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब जो है यहाँ पर भी आपको ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब आगे देखें हमारे पास हाइपोथैलेमस का कुछ रोल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका रोल जो है किस तरह आ रहा है, वो थोड़ा आपने इस पर देखना है। देखिए हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में 2 जो है वो हार्मोन्स आप ये कहते हैं कि बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक इसमें बनता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है सब आगे देखते जाएंगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। और एक एडीएच बनता है जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये दोनों बनते कहाँ हैं? बनते हैं हाइपोथैलेमस में। बनने के बाद आके स्टोर हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है, पिट्यूटरी, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मैं इसको थोड़ा एक डायग्रामेटिकली बेस में आपको बताऊंगा। बनते कहाँ हैं? बनते हैं दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड थैलेमस हाइपोथैलेमस में, और स्टोर होते हैं कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब इसकी एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एग्जांपल हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ एक स्टाक निकलती है, एक नाली नुमा निकलती है, ठीक है, निकलती है। वो लास्ट में आकर कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह बन जाता है। नीचे ये हाइपोथैलेमस है, इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। और ये क्या है? इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, एक को बोलते हैं इंटीरियर लोब। अब जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच हैं वो कहाँ पे आके स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर लोब में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब में मतलब लोब इनके नाम्स होते हैं, पोस्टीरियर लोब में आकर ये स्टोर हो जाते हैं। अब जो है आपको हाइपोथैलेमस का ये रोल तो पता चल गया, लेकिन याद रखें हाइपोथैलेमस वो है जो कि हाइपोथैलेमस से डिफरेंट हार्मोन्स बनते भी हैं, कुछ स्टोर भी होते हैं मतलब आगे जाके। और हाइपोथैलेमस एक स्टिमुलेशन है, एक जगह है, एक पुलिस स्टेशन है कि आगे किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है।
मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बनाकर इंटीरियर पिट्यूटरी को भी देगा, ठीक है। वो सारा डिस्क्रिप्शन कौन से ग्लैंड में आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की सारी डिस्कशन आती है कि कौन सा हार्मोन बनाएगा इंटीरियर के लिए, कौन सा पोस्टीरियर के लिए। तो मैंने बता दिया कि हाइपोथैलेमस जो है दो हार्मोन बनाएगा, बनाएगा इधर, स्टोर किधर करेगा। बाकी हाइपोथैलेमस का कुछ रोल होगा, वो हार्मोन कहाँ बनेंगे? बनेंगे डायरेक्टली इंटीरियर पिट्यूटरी में। क्यों बनेंगे इसका मैसेज हाइपोथैलेमस देगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लेकिन हमने कहा कि हार्मोन्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हार्मोन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन्स होते हैं, तो वो उन हार्मोन्स का नाम क्या है? उन हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं इनको बोलते हैं प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक स्टीरॉयड्स हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड्स, ठीक है। स्टीरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, मतलब इसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ठीक है। इन हार्मोन्स का नाम यही है। अब जो है हमारे पास का ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों की मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। पोली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के फॉर्म में, कि जो है हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड का होगा, वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इस वीडियो के बाद डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड पे, फिर हाइपोथैलेमस पे, मतलब 1 बाय 1 इन सब पे बात करेंगे, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर के बारे में वो बराबर हो जाए। अच्छा, ये टॉपिक जो मैं बना रहा हूँ या बन गई है, ये रिक्वेस्ट जो है डॉक्टर उशम बलोच का था, उनकी वजह से ये टॉपिक बना। तो डॉक्टर उशम, ये आपके रिक्वेस्ट की वजह से ये वीडियो बनाई गई, तो होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। और इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो वो मुझसे बाय व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकता है, ताकि उसके लिए वो टॉपिक जो है वो अपलोड कर दिया जाए। और ये जो नोट्स है ये मैं जो है शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जो है मज़ीद कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर उशम, ये टॉपिक आपके लिए बना, ये नोट्स भी मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ होल अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन।